Hello everyone and dear future doctors. Today we have start microsporogenesis. This topic is really important for NEET biology and basic concepts. Our today goal is microsporogenesis and after question and then summary. About चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, 12th क्लास का है चैप्टर। और अबाउट चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन नीट में इसमें पूछे जाते हैं। अगर इसमें लिंक टॉपिक की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड प्लांट किंगडम 2 और प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके बाद अपने इस चैप्टर को शुरू किया था तब अपने ने बताया था कि अपने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड क्या है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अपने पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन। कौन सा पढ़ रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें अपने पोलन जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार के थे, मेल जो स्ट्रक्चर थी फ्लावर में, मेल स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो देखते हैं अपनों ने यहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर अपने लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग अपनों ने पढ़ ली थी। देखिए इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपको मेल पार्ट्स, ये जो मेल पार्ट्स है एंथर फिलामेंट, इसको 3 पार्ट अपनों ने डिवाइड किए थे। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? एक तो यंग एंथर और दूसरा मेच्योर एंथर। तो यंग एंथर की स्ट्रक्चर में अपनों ने देखा कि यहाँ पे क्या है इसमें यंग एंथर में क्या था, किस प्रकार की कंडीशन थी। इसमें क्या था, 4 लेयर थी। सबसे पहले लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में एंडोथीशियम सेकंड लेयर, उसके बाद में थर्ड लेयर क्या है मिडल लेयर, उसके बाद में फोर्थ लेयर क्या है टेपिटम लेयर। 4 लेयर थी और उसके अंदर क्या थे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। क्या थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजेनस टिश्यू और स्पोरोजेनस टिश्यू से बाद में कन्वर्ट हुई थी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जबकि मेच्योर एंथर में क्या था, जब कंप्लीट एंथर मेच्योर हो गया तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिली थी। जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई गई। इसके साथ में टेपिटम नरिशमेंट के रूप में, पोषण के रूप में क्या हो गई थी, नरिशमेंट के रूप में यूज हो गई थी। इसके बाद ये जो पोलन जो माइक्रोस्पोर है यहाँ से क्या हो गए रिलीज होते हुए दिखाए गए हैं। इसके ड्यूरिंग जो लेयर थी एंडोथीशियम, वो क्या होगी डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद में क्या है, और मिडल लेयर और टेपिटम लेयर किसमें नरिशमेंट के रूप में यूज हो चुकी थी। और एंडोथीशियम क्या हो गई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या हो गई, ये फट गई और इस स्थान से क्या हुए जो पोलन ग्रेन है वो मुक्त हो गए थे, फ्री हो गए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा, स्पोरोजिनस टिश्यू में डिवीजन होकर इसका फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर का क्या होना, फॉर्मेशन होना, क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उससे पहले अपनों ने किस प्रकार पोलन सेक का निर्माण हुआ है, किस प्रकार एपिडर्मिस बनी थी, एंडोथीशियम कैसे बनती है, एक बार उनका डेवलपमेंट अपने देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट देख, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, उसकी जो सेल किस प्रकार बनेगी उसको फ्लो चार्ट्स में अपने देखते हैं। देखिए पहले कोई भी सेल थी, पहले क्या थी, लीफ जो पेरेन्काइमेट सेल का क्या था, एक ग्रुप था। वो कहाँ पे बना था? लीफ प्राइमोर्डिया के पास। कहाँ पे बना था? लीफ प्राइमोर्डिया के रूप में क्या पेरेन्काइमेट टाइप की क्या बनी थी, सेल का ग्रुप था। उन्हीं सेल में डिवीजन होकर किसका फॉर्मेशन हुआ था? अनडिफरेंशियल टाइप का यहाँ पे क्या है पोलन सेक दिखाया गया है। कौन से टाइप का? अनडिफरेंशियल टाइप का पोलन सेक। इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। इस पोलन सेक में इस प्रकार ये क्या थी, पहले सेल क्या हुआ, सेल का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और साइटोप्लाज्म क्या हुआ, डेंस हुआ। उसके बाद इसमें पहला कौन सा डिवीजन हुआ? टीएस टाइप का डिवीजन हुआ। कौन सा टाइप का डिवीजन हुआ? टीएस टाइप का, ट्रांसफर टाइप का डिवीजन हुआ था। कौन से टाइप का डिवीजन हुआ? ट्रांसफर टाइप का डिवीजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट के स्वरूप क्या बना, अपर सेल तो किसमें कन्वर्ट होगी? एपिडर्मिस। कौन सी सेल में कन्वर्ट होगी? एपिडर्मिस में।
और एपिडर्मिस के बाद में जो लोअर सेल है, ये तो कौन सी सेल है, अपर सेल। कौन सी सेल है बेटा, अपर सेल। और ये कौन सी है, लोअर सेल। कौन सी है, लोअर सेल। ठीक है, इस सेल में क्या है, अपर सेल तो आगे क्या करके कंटिन्यू डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर लेती है। इसका क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। देन इसकी जो लोअर सेल है, ये ये सेल क्या कहलाती है, आर्चिस्पोरियम सेल कहलाती है। कौन सी सेल कहलाती है, आर्चिस्पोरियम सेल। कौन सी सेल कहलाएगी, आर्चिस्पोरियम सेल। इस आर्चिस्पोरियम सेल में क्या होगा, कौन से प्रकार का डिवीजन होगा, वापिस से टीएस डिवीजन होता है। वापिस से कौन सा, ट्रांसफर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन का मतलब टीएस। इस प्रकार ये सरफेस, इस पेन को अगर मैं इस प्रकार बीच में से कट कर दूं और ये दो भाग सरफेस आपको इस प्रकार ये दिख रहे हैं, ये तो कौन सी प्रकार का डिवीजन है, टीएस टाइप का। और एलएस टाइप का इस प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। किस प्रकार का, इस प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिसे भाग इस प्रकार ये पाम है, इसको टू पार्ट्स में अगर इस प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल काट दिया तो ये जो पार्ट इस प्रकार आपको दिखाई दे रही है, ये लॉन्गिट्यूडिनल। अगर इस पेन को इस प्रकार कट करके और अपने इस प्रकार देखें तो ये कौन सा है, टीएस टाइप का। तो वापिस से कौन से टाइप का डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे टीएस डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन, टीएस डिवीजन। टीएस डिवीजन होने के बाद में टू सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसमें जो अपर सेल है, आर्चिस्पोरियम में टीएस डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन हुआ है, टीएस डिवीजन होने के बाद में अपर जो सेल है प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगी। कौन सी सेल कहलाएगी, प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगी। कौन सी सेल कहलाएगी, प्राइमरी पेराइटल सेल। जबकि इनर जो सेल है वो कौन सी सेल कहलाएगी, स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। कौन सी सेल कहलाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी। कौन सी सेल कहलाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नेक्स्ट अब अपने देखेंगे, ये अपर सेल है, प्राइमरी पेराइटल सेल। कौन सी है, प्राइमरी पेराइटल सेल। अब इस प्राइमरी पेराइटल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे। कौन से डिवीजन होंगे, कौन से टाइप का डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा, पेरिक्लिनल। कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल टाइप का डिवीजन होगा। और पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, कौन से टाइप का डिवीजन होगा, सरफेस होते हैं उसका जब पैरेलल होता है, जब सेल क्या है, सरफेस के पैरेलल डिवीजन करती है। सरफेस के क्या करें, पैरेलल डिवीजन। ये सरफेस है, मान लो इसके पैरेलल डिवीजन करती जाए, इस प्रकार क्या करती जाए, इसके पैरेलल डिवीजन करती जाए, तो इस प्रकार के डिवीजन को पेरिक्लिनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन बोलेंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन। और इसमें क्या होगा, होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोथीसियम सेल का, एंडोथीसियल सेल का। कौन सी सेल का, एंडोथीसियल सेल का। कौन सी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोथीसियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस एंडोथीसियल सेल में वापिस से आगे और कौन से डिवीजन हो गए, पेरिक्लिनल डिवीजन। वापिस से क्या हो गए, और क्या होंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे। और पेरिक्लिनल डिवीजन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोथीसियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंडोथीसियम लेयर बन जाती है। कौन सी लेयर बन जाती है, एंडोथीसियम। ठीक है, तो सबसे अपर सेल है, अपर जो सरफेस वाली सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस की। एपिडर्मल सेल में कंटिन्यू डिवीजन होकर तो एपिडर्मिस बन गई। देखो एपिडर्मिस कौन सी सेल से बन रही है, जो अनडिफरेंशियल टाइप का पोलन सेक है, उसमें फर्स्ट टीएस जब डिवीजन हुआ तो अपर सेल से एपिडर्मिस बन रही है यहाँ पे। जबकि प्राइमरी पेराइटल सेल है, प्राइमरी पेराइटल है, या अपने बात करें एंडोथीसियल सेल, या एंडोथीसियम लेयर है, वो कौन सी सेल से बन रही है, सेल से बन रही है। यहाँ पे ध्यान दें, आर्चिस्पोरियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्चिस्पोरियम से। ये अलग है भी, ये लेयर है वो अलग बनी है, वो किससे बनी है, अपर सेल से, पोलन से के अपर वाले पार्ट से, अनडिफरेंशियल टाइप के। अब देखिए इसमें बाद में क्या होगा, जो एंडोथीसियल सेल है वो किसका निर्माण कर लेती है, एंडोथीसियम लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। अब उसके बाद में क्या होगा, एंडोथीसियल सेल में जो प्राइमरी पेराइटल सेल की नीचे वाली सेल थी, जिसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल की नीचे वाली सेल को बोलेंगे पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे अपने, पेराइटल सेल बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल बोलेंगे। इस पेराइटल सेल में क्या होगा, इस पेराइटल सेल में वापस कौन से डिवीजन होंगे, इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे। कौन से डिवीजन होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होगा।
एंटीक्लिनल। कौन सा डिवीजन है? एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन कौन सा होता है? एंटीक्लिनल डिवीजन 90 डिग्री एंगल पे होगा। ये मान लो सेल है, अब इसके अंडर इस प्रकार अगर सेल नीचे की ओर बन रही है, इस प्रकार नीचे की ओर बन रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। कैसा एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस प्रकार के डिवीजन को इस प्रकार, ये देखिए यहाँ से जाके इधर जाके नीचे की ओर आ रही है, इधर से जाकर नीचे की ओर आ रही है। इस प्रकार के डिवीजन को कौन सा बोलेंगे? एंटीक्लिनल डिवीजन। कौन सा बोलेंगे? एंटीक्लिनल डिवीजन। तो एंटीक्लिनल डिवीजन होने के बाद में क्या है? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिडल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। पैराइटल सेल में एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिसके बाद में क्या होगा? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिडल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिडल लेयर फर्स्ट बनती है, इसके बाद कंटिन्यू इसी में क्या होंगे? एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों प्रकार के क्या होंगे? डिवीजन होंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मिडल लेयर सेकंड और मिडल लेयर थर्ड। इस प्रकार अपने बोल सकते हैं इसमें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मिडल लेयर है, उनकी लेयर कितनी होगी? मिडल लेयर की 3 तक होती है। 2 से लेकर कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है मिडल लेयर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस प्रकार किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मिडल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, मिडल लेयर बन गई है। मिडल लेयर बनने के पश्चात आर्चियोस्पोरियम सेल है। आर्चियोस्पोरियम सेल की जो लोअर सेल थी, यहाँ पे अपने प्राइमरी पैराइटल सेल थी, जो लोअर सेल है वो सेल किसकी? वो सेल क्या कहलाएगी? वो सेल क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये किसमें अपने साइज को इंक्रीज करके, अपने साइज को क्या कर लेती है? इंक्रीज कर लेती है। अपने साइज को इंक्रीज करके ये क्या कहलाती है तब? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बनती है, उसके साथ ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है? टेपिटम लेयर का। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? टेपिटम, इसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन किससे होगा? पैराइटल सेल से। पैराइटल सेल में वापस क्या होंगे? वापस से टीएस डिवीजन होगा और उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? टेपिटम लेयर का। किसका? टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने देखें आगे। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि आर्चियोस्पोरियल की जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल है, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? बोल का फॉर्मेशन हो गया। वो लेयर का क्या हो गया? फॉर्मेशन हुआ। वो लेयर का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। और लोअर सेल से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी है। कौन सी सेल बनी है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अपने साइज में क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। और साइज में इंक्रीज होने के बाद जो सेल है वो कहलाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होंगे? मियोसिस होंगे भी। क्या होंगे? मियोसिस होंगे। और मियोसिस के बाद में जो बनने वाली स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर। क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। आर्चियोस्पोरियम सेल से मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसे किस नाम से भी जाना जा सकता है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होना? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसी स्ट्रक्चर को अपने देखें डायग्रामिकल फॉर्म में देखें, तो आगे मैंने एक डायग्राम ऐड किया है, वो देखते हैं। यहाँ पे आपको सेल दिखाई गई है इस प्रकार। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पे क्या था? पेरेनकाइमेटा सेल का ग्रुप है। पेरेनकाइमेटा सेल का यहाँ पे क्या दिखाया गया? आपको ग्रुप दिखाया गया है इस प्रकार। ये सेल है नॉर्मल। ये क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये एपिडर्मिस है। ये अनडिफरेंशियल टाइप क्या है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ एंथर। यहाँ पे कौन सी सेल आपको दिखाई दे रही है? अपर लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे अनडिफरेंशियल पेरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ द एंथर। यहाँ पे अनडिफरेंशियल टाइप की पेरेनकाइमेटस सेल का ग्रुप है। अब इसमें ये अपने से कोई भी सेल अपने साइज में क्या करेगी?
हो जाएगी, साइज में क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, उसमें उस सेल में क्या होगा, साइज में इंक्रीज होने के बाद में क्या हो जाएगा, जो एपिडर्मी सेल है वो क्या है, दो भागों में लेयर को डिवाइड कर देती है। और ये क्या क्या है, आर्चिस्पोरियल सेल। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बाद में, साइज में इंक्रीज होकर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक तो एपिडर्मल लेयर बन जाती है, एक कौन सेल बन जाती है, आर्चिस्पोरियल। कौन सी सेल बन जाती है, आर्चिस्पोरियल सेल। तो ये एंथर का पेरेन्काइमेटिक स्ट्रक्चर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लोब में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बन जाती है, लोब। और उसमें क्या बन जाते हैं, चेम्बर बन जाते हैं, या जिसे पोलन सेक बोलते हैं वो बन जाते हैं। और पोलन सेक क्या है, पोलन सेक कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं, कितने पोलन चेम्बर या पोलन सेक कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो और कितने बनेंगे, 4 चेम्बर बनेंगे। स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाई लोब्ड। लोब कितने बनेंगे, बाई लोब्ड, यानी लोब तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। जबकि चेम्बर है, सेक है, वो कितने बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। यहाँ पे पोलन सेक कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। पोलन सेक कितने बन रहे हैं, 4 पोलन सेक बन रहे हैं। तो एक एंथर में यदि एक से अधिक आर्चिस्पोरियल सेल हो और एक से अधिक इसका फॉर्मेशन हो, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो, और उससे एक से अधिक अगर क्या बने, पोलन सेक बने, इस प्रकार के डेवलपमेंट को यूस्पोरिंजिएट डेवलपमेंट बोला जाएगा, यूस्पोरिंजिएट डेवलपमेंट। अगर सिर्फ एक ही अगर सेल है, एक ही सेल यानी कि एक सिंगल किसका फॉर्मेशन करे, एक सिंगल सेल है वो किसका, स्पोरोजिनस टिश्यू का, एक सिंगल स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा एक ही स्पोरेंजियम स्पोर का फॉर्मेशन करे, एक ही स्पोरेंजियम स्पोर का फॉर्मेशन करे, इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपने बोलते हैं लेप्टोस्पोरिंजिएट। क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरिंजिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरिंजिएट, लेप्टोस्पोरिंजिएट टाइप। कौन सा टाइप बोलेंगे, लेप्टोस्पोरिंजिएट टाइप। कौन सा टाइप बोलेंगे, लेप्टोस्पोरिंजिएट टाइप। और ये किसमें देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट में। किसमें, टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में। जबकि यहाँ पे आपको स्पोरेंजियम स्पोर का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है, कितने बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं। तो 4 बनने की कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, एक से अधिक जब बन रहे हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। जब मोर देन 1 स्पोरेंजियम स्पोर बनते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की कंडीशन के डेवलपमेंट की कंडीशन को बोलते हैं यूस्पोरिंजिएट टाइप। जबकि लेप्टोस्पोरिंजिएट में सिर्फ एक ही गैस स्पोरेंजियम स्पोर बनेगा और उस सेल से माइक्रोस्पोर का आगे क्या बनेगा, एक ही भाग में एक ही जगह इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार की कंडीशन को लेप्टोस्पोरिंजिएट बोलते हैं। और ये किसमें बनती है, टेरिडोफाइट में देखने को अपने को मिलती है। ठीक है। और ये यूस्पोरिंजिएट डेवलपमेंट किसमें देखने को मिलते हैं, अपने को एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में इसका क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे वापस देखिए, इसमें क्या बन जाते हैं, 2 लोब बन जाते हैं। और लोब बनने के बाद में इसमें क्या बन जाते हैं, 4 क्या बन जाते हैं, सेक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, सेक बन जाते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल है, वो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, आगे चलकर किसका निर्माण फॉर्मेशन करेगी, एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे लेयर दिखा रखी है, आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस के, उससे अंदर की ओर कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम। और उसके अंदर की ओर 2 से 3 लेयर किसकी है, 2 से 3 लेयर किसकी है, मिडल लेयर की। और इसके अंदर की ओर कौन सी लेयर है, टेपिटम लेयर। के बाद में कौन सी लेयर है, टेपिटम लेयर बनेगी। और टेपिटम लेयर बनने के बाद में अंदर की ओर ये जो सेल आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये जो सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। कौन सी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के परिणाम स्वरूप रिजल्ट के रूप में क्या मिल जाएगा अपने को, माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका निर्माण हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर का। तो ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट दिखाई गई है आपको। सबसे आउटर सरफेस एपिडर्मिस, उसके बाद में इस प्रकार लार्ज साइज में क्या दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल रूप में सेल दिखाई गई एंडोथीशियम। उसके बाद
से 3 लेयर मिडल लेयर, उसके अंदर की ओर टेपिटम लेयर, और उसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल, और नरिशमेंट का यूज करते करते मिडल लेयर और क्या है टेपिटम लेयर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और उसके बाद में क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस इवेंट को अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस इवेंट को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके ड्यूरेशन क्या होगा, आउटर लेयर में यहाँ पे जो शो कर रहा हूँ वो टेपिटम लेयर है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये टेपिटम लेयर है। ये यहाँ पे आप पोरोजेनस टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, पोरोजेनस टिश्यू। प्रत्येक सेल के अंदर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो लेयर है ये है टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर देख रही हो ये है पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी प्रत्येक सेल है वो पीएमसी के रूप में फंक्शन करेगी। ईच सेल इज पीएमसी यानी कोलन मदर सेल, कोलन मदर सेल, कोलन मदर सेल। अब इस पीएमसी में तो यहाँ पे अपने एक पोलन मदर सेल लेते हैं, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस, जिससे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाएगा, माइक्रोस्पोर
टेट्राड के नाम से जाना जाएगा। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी नेचर है वो हैप्लॉइड टाइप की होगी। फिर कैसी होगी? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। इनके बीच में केलोज के कारण ये आपस में क्या होते हैं? केलोज के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट है इसके साथ के कारण ये क्या है? आपस में ऐसा मिल रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसको अलग करने के लिए क्या है? केलेज एंजाइम होगा, और केलेज एंजाइम के कारण प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। प्रत्येक माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। तो ईच माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ईच माइक्रोस्पोर can give a pollen grain। जैसे आगे देखेंगे, यहाँ से अपने एक माइक्रोस्पोर है, इसको अलग लेते हैं तो क्या होगा इसमें? देखें, ये अपनों ने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोर लिया है। ये क्या लिया है? माइक्रोस्कोर। एक माइक्रोस्कोर लिया है, ग्रोथ होगी तो इसमें एक वैक्यूल, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा। एक न्यूक्लियस है जो इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। एक न्यूक्लियस है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। के बाद इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल का या अनइक्वल टाइप का डिवीजन होगा। ये क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल। और ये क्या है? वैक्यूल है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और फिर इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? एस एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पे जो वैक्यूल है वो तो यहाँ पे इस प्रकार बनी रहेगी, इस प्रकार वैक्यूल बनी रहेगी। एक साथ में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिमेट्रिकल अनइक्वल टाइप का डिवीजन होगा, अनइक्वल टाइप का डिवीजन होगा। कैसे टाइप का डिवीजन होगा? अनइक्वल टाइप का डिवीजन होगा। से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे। सॉरी, अनइक्वल टाइप का डिवीजन होगा, जिससे दो सेल का क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियस बनेंगे। एस
इसमें क्या हुआ है, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल, और इसे क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल डिवीजन बोलेंगे, और एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन जाएंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक बड़े साइज की जो सेल है, बड़े साइज की जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल कहलाएगी। बड़े साइज की जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल साइज की जो सेल है वो ये जो सेल देख रहे हो ये वेजिटेटिव सेल है, और इससे स्मॉल साइज की जो छोटी सेल है वो जनरेटिव सेल है। इससे क्या है, ये जो सेल है ये तो वेजिटेटिव सेल, और ये जो सेल देख रहे हो ये जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल होगी, जनरेटिव सेल। थी जो पीछे अपनों देखा, ये टेपिटम लेयर है जो इसमें एक्साइन का फॉर्मेशन कर लेती है, इसका एक्साइन का फॉर्मेशन कर लेगी, और इसमें फिर क्या है, एक पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आउटर साइड में क्या बन जाएगा, आउटर साइड में एक लेयर और आएगी, आउटर साइड में एक लेयर और आएगी, जिसे इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटाइन। ये क्या है, इंटाइन है। इसके बाद में फिर प्रकार प्रकार कल्चर का फॉर्मेशन करेगी इस प्रकार, यानी कि जिगजैग स्ट्रक्चर में इस प्रकार, यानी कि विशेष शेप में आउटर सरफेस का एक लेयर का फॉर्मेशन और करेगी, में एक बड़ा न्यूक्लियस, सॉरी, इसमें इस प्रकार इसमें इस स्ट्रक्चर बनने वाली स्ट्रक्चर को अपने पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट। इसमें जो आपको ये आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये एक्साइन है। ये क्या है, एक्साइन। एक्साइन डेवलपमेंट जब होगा, इसमें जब डेवलपमेंट होगा तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन का, जिसमें आउटर जो लेयर है वो एक्साइन, इसके बाद में जो इनर लेयर है वो इंटाइन कहलाती है। क्या कहलाएगी, इंटाइन कहलाएगी। और इसमें ये जो ऊपर वाली साइड में न्यूक्लियस दिख रहा है ये वेजिटेटिव सेल है। ये कौन सी सेल का फॉर्मेशन कर लेगी, वेजिटेटिव सेल का। कौन सी सेल का, वेजिटेटिव सेल का। और ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है। ये कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल है। और इसी में जहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर क्या है, एक्साइन नहीं है, जहाँ पे एक्साइन
नहीं है। इस वाले भाग, जैसे ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, इसे द्रमपोर के नाम से, द्रमपोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? द्रमपोर के नाम से। देखिए इसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, और ये इनर लेयर है वो एंटाइन है, जहाँ पे एक्जाइन का स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन, जिस जगह पे एक्जाइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं होगा उस भाग को अपने बोलेंगे द्रमपोर, और जहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? एक्जाइन कहलाएगी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की। ये स्ट्रक्चर क्या है? पोलन ग्रेन की। अभी किसकी स्ट्रक्चर है? पोलन ग्रेन। ये क्या बोल सकते हैं? मेल गेमिटोफाइट। क्या बोल सकते हैं? मेल गेमिटोफाइट। इस प्रकार अपने देखते हैं एक माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन हो गया है? ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, और पोलन ग्रेन का स्पोर फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। अगर माइक्रोस्पोर बनता है तब तक तो क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एक माइक्रोस्पोर से जब किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे बोलेंगे मेल गेमिटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, लेयर दिख रही है येलो कलर में आपको जो लेयर दिखा रखी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए इसको। यहाँ से अपनों ने शुरू किया था माइक्रोस्पोरोजेनेस, स्पोरोजेनेस टिश्यू था, आउटर लेयर क्या है? टेपिटम लेयर है, आउटर लेयर टेपिटम लेयर है, जिसमें ईच सेल क्या कहलाएगी? पोलन मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोलन मदर सेल। इस पोलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ। नेचर क्या है? हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस है। आगे अपनों ने बताया था कि ईच माइक्रोस्पोर कैन गिव ए पोलन ग्रेन। कैसे देंगे? पोलन ग्रेन कैसे निर्माण होगा? देखिए आगे देखेंगे। इसमें क्या है? एक माइक्रोस्पोर अपनों ने यहाँ पे लिया था, जिसमें क्या ग्रोथ हुई, जिससे क्या हुआ? एक न्यूक्लियस है, और उसमें ऊपरी वाली साइड में वेक्यूल का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हुआ था। वेक्यूल बनने के बाद में इसमें क्या हुआ था? न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन हुआ था, जिससे एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया था। और उसमें ग्रोथ होने के बाद में एक तो वेजिटेटिव सेल बनी, और एक क्या बनी? जनरेटिव सेल। और जब इसमें ग्रोथ हुई तो आउटर मोस्ट लेयर के रूप में एक्जाइन, इंटर लेयर के रूप में एंटाइन। और जहाँ पे एक्जाइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। जहाँ पे डिपोजिशन नहीं हुआ एंटाइन पे, उस स्थान को क्या बोलेंगे? उस जगह को क्या बोलेंगे? स्पेस को क्या बोलेंगे? द्रमपोर बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे? द्रमपोर। और इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल है, एक क्या है? जनरेटिव सेल है, और एक क्या है? ये येलो कलर में दिखाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट क्या है? पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक है कंप्लीट हो गया। अपने देखेंगे ये जो सेल है, इसमें इनिशियल फेज में वेजिटेटिव सेल क्या है? लार्ज साइज की होती है। कैसी साइज की होती है? लार्ज साइज की होगी। इन रेगुलर शेप में होगी। फूड रिजर्व करने का फंक्शन करेगी। फूड को क्या करेगी? रिजर्व रखेगी। फूड को क्या करेगी? रिजर्व रखेगी। नेक्स्ट क्या है? पोलन ट्यूब का क्या करेगी? ये फॉर्मेशन करने का फंक्शन करती है। पोलन ट्यूब का क्या है? फॉर्मेशन करने का फंक्शन करती है। जनरेटिव सेल, ये किस प्रकार की सेल है? जनरेटिव सेल है, वो स्मॉल साइज की है। कैसी है? स्मॉल साइज की है। और ये क्या करेगी? गिव मेल गेमिट्स। और इसकी जो सेल शेप है वो स्पिंडल शेप की होगी भी। कैसी होगी? स्पिंडल शेप की। सेल शेप है
कैसे टाइप की होगी, स्पिंडल शेप की। शेप क्या है, स्पिंडल शेप की होगी। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर अपने देख रहे थे, एग्जाइन है, दो सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। इसमें शेप है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसकी शेप पूछी जा सकती है। स्पिंडल शेप है, जबकि इनरेगुलर शेप है सेल की, वो किसकी होती है, वेजिटेटिव सेल की होती है। किसकी होती है, ये जो लेयर है ये क्या है, एग्जाइन लेयर है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस टाइप की है। डिसकंटिन्यूअस कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। एग्जाइन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और किससे बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होगी, मेड अप बाय स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से ये क्या है, पोलेनिन से ये बनी होगी। स्पोरो एल्केलाइन नेचर क्या है, एल्केली एसिडिक एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से ये प्रोटेक्शन करने का फंक्शन करती है। पोलन ग्रेन को एल्किली नेचर, एसिडिक नेचर एंड क्या है, हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंस करने का क्या करती है, फंक्शन करती है। टेम्परेचर में एंजाइम्स भी अपने ऐड कर सकते हैं, एंजाइम से भी क्या है, प्रोटेक्शन करने का ये क्या करती है, फंक्शन करती है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है इन सभी मटेरियल से। और ये क्या इसका इसमें क्या है, इसकी जो बनावट है, शेप है, वो इसमें क्या है, स्कल्पचर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, स्कल्पचर सिस्टम। स्कल्पचर प्रेजेंट होगा, स्कल्पचर क्या होगा, प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है, जबकि इंटाइन है, इसके बाद में कौन सी लेयर आ जाती है, इंटाइन। इंटाइन से क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड क्या इसका करेक्टरिस्टिक है इस लेयर का, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, पैक्टिन प्लस में सेलुलोज, सेलुलोज से ये बनी होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये क्या है, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करवाने का फंक्शन करती है। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट कराएगी, पोलन ट्यूब का क्या कराएगी, डेवलपमेंट कराएगी। इस प्रकार अपनों ने वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एग्जाइन, इंटाइन के बारे में देख लिया है। इनमें मोस्टली क्या है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लार्ज सेल है, इनरेगुलर शेप है, वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्व के रूप में फंक्शन करती है, फूड रिजर्व करने का फंक्शन करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। जनरेटिव सेल है, स्मॉल साइज की है, गिव मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करेगी, मेल गेमेट्स के रूप में फंक्शन करेगी। सेल शेप है, स्पिंडल शेप है, इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल शेप है। एग्जाइन क्या है, लेयर के रूप में है, दो लेयर आपको बताई थी, एक तो डिसकंटिन्यूस है, दूसरा स्पोरोपोलेनिन इसमें प्रेजेंट होगा। एक इस पे क्या होगा, जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा उसे जर्मपोर बोला जाएगा। इसमें एल्कलिनी एसिडिक नेचर एंजाइम हाई टेम्परेचर से ये रेजिस्टेंस शो करेगी। और इसमें गैस कल्चर सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा। इसके बाद में अपने इंटाइन है, कंटिन्यूस है, पैक्टिन और सेलुलोज की ये बनी होती है। पोलन ट्यूब की बनी होती है, थिन लेयर होगी, क्या है, थिन लेयर होगी। ठीक है, तो ये है एक पोलन ग्रेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर अपनों ने देख ली है। एक फ्लोवर के अंदर एंथर है, एंथर से किस प्रकार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो लेयर है उनका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में देखा था। समरी में अपने देखें, शुरुआत में अपने यंग एंथर की जो स्ट्रक्चर थी, यंग एंथर की जो स्ट्रक्चर थी उसमें बनने वाली सभी वॉल्स के बारे में, वॉल्स के बारे में पढ़ा था। इसके साथ में वॉल कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, कौन कौन सी थी, एपिडर्मिस, यंग एंथर में वॉल थी एपिडर्मिस। साथ में क्या कौन सी लेयर थी, उसके बाद में एंडोथीसियम, के बाद में एपिटम, सॉरी मिडल लेयर, के बाद में कौन सी थी, मिडल लेयर,
middle layer, and after tapetum layer. Tapetum layer के बाद अपनों ने स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में देखा, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में देखा। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है? स्पोरोजिनस जो टिश्यू है या स्पोरोजिनस जो सेल है में क्या है, मियोसिस के द्वारा पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, और पोलन मदर सेल में डेवलपमेंट होने के बाद में मियोसिस के द्वारा स्पोरोजिनस जो सेल है उसके डेवलपमेंट और मियोसिस के द्वारा किसका निर्माण हुआ था? माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन हुआ था? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा या सेल के द्वारा माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और माइक्रोस्पोर के द्वारा पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। इसके बाद अपनों ने वेरियस पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है, एक्जाइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इसके बारे में अपनों ने बात की है। ठीक है, टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अपनों ने आज क्या क्या एक बार वापस देख लीजिए। ऐसे अपने ये थे लिंक टॉपिक ये बता दिए थे। स्ट्रक्चर आप देख से ही रहे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर, यंग एंथर, मेच्योर एंथर की। उसके बाद में इसका डेवलपमेंट, वॉल का डेवलपमेंट और किस प्रकार प्रोसेस होती है एक देखा है। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इस चार्ट को याद कर लिए तो आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा इस चार्ट से। नेक्स्ट ये डायग्रामिकल फॉर्म में अपनों ने इसको बताया था। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार होती है वो अपनों ने देख लिया था। उसके बाद में अपने माइक्रोस्पोर है उसका डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट देखा। और उसमें बाद में इसमें जो सेल थी और एक्जाइन व इंटाइन जो लेयर थी उसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में अपनों ने देखा। फिर अपनों ने इसमें एक चीज़ और देखी आप, जो ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्म, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें जनरेटिव सेल एक है, एक वेजिटेटिव सेल है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनमें 60% जो एंजियोस्पर्म, कितने परसेंट जो एंजियोस्पर्म है उनमें डीहाइसेंस, एंजियोस्पर्म में क्या है? डीहाइसेंस क्या है? सेल्स कंडीशन में, 2 सेल्स कंडीशन में कंप्लीट होता है। 2 सेल कंडीशन में क्या होगा? कंप्लीट होगा। कितनी सेल कंडीशन में कंप्लीट होगा? 2 सेल कंडीशन में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। या 2 सेल स्टेज भी बोला जाता है, इसे सेल स्टेज भी बोल सकते हैं, सेल स्टेज। इसमें कौन कौन सी होगी? एक तो वेजिटेटिव सेल है, एक वन वेजिटेटिव सेल एंड वन क्या है? जनरेटिव सेल। ठीक है, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। और 40% एंजियोस्पर्म में, 40% एंजियोस्पर्म में जो डीहाइसेंस है, डीहाइसेंस वो 3 सेल स्टेज में कंप्लीट होता है। 3 सेल्स स्टेज में कंप्लीट होता है। में क्या होगा? 2 जनरेटिव सेल होगी, 2 जनरेटिव सेल एंड 1 वेजिटेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव क्या होगी? वेजिटेटिव सेल होगी, 1 वेजिटेटिव सेल होगी। तो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या है? कौन सी सेल में डीहाइसेंस होगा? 1 वेजिटेटिव सेल और 1 जनरेटिव सेल एंड 2 सेल स्टेज में, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में जो डीहाइसेंस है एंजियोस्पर्म में वो 3 सेल स्टेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप
ये जो टॉपिक करवाया गया ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल।